हे गाइस, व्हाट इज अप। आज की वीडियो में हम एक बिजनेस आइडिया देखने वाले हैं जो कि एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है जो कि तुमने कभी ना कभी अपनी लाइफ में जरूर फेस की होगी। हर एक बिजनेसमैन, हर एक स्टार्टअप इस प्रॉब्लम को फेस करता है। और अगर तुमने कभी बिजनेस करने के बारे में सोचा है या फिर अपना स्टार्ट करना चाहते हो बिजनेस, तो भी तुम इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होगे। आइडिया और प्रॉब्लम के साथ साथ हम देखेंगे पूरा बिजनेस प्लान, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए स्क्रैच से इस बिजनेस को कैसे लॉन्च करना है, कितना पैसा इस बिजनेस से कमाया जा सकता है, सब कुछ डिटेल में हम देखने वाले हैं। और इस पूरे बिजनेस प्लान को तुम डाउनलोड भी कर पाओगे। कैसे करना है वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो चलो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं हमारा बिजनेस आइडिया क्या है। तो गाइस, हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे और ये जो क्यूआर कोड तुम स्क्रीन पे देख रहे हो, ये क्यूआर कोड है हमारी फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करने का। इस पे तुम जैसे ही लोग हैं जो कि बिजनेस करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, तुम इसको फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब चलते हैं अपने आइडिया पे जिसका नाम है को फाउंडर फिट। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझ लेते हैं और देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्या है। तो स्टार्टअप्स जो होते हैं उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि फाउंडर्स जो होते हैं वो आपस में कंपैटिबल नहीं होते। फाउंडर्स की लड़ाई हो जाती है या फिर वो एग्री नहीं कर पाते डिसीजंस के ऊपर। शुरू में लोग अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शुरू कर देते हैं बिजनेस, लेकिन बाद में चल के जब बिजनेस ग्रो होना शुरू होता है और जब मुश्किल डिसीजंस लेने होते हैं, तब ये जो गैप है, ये जो कंपैटिबिलिटी नहीं है उनके बीच, वो बाहर आती है निकल के, और जिसकी वजह से बिजनेस बंद करना पड़ता है। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ही बड़ी ग्लोबल प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो स्टडीज के हिसाब से डिसएग्रीमेंट्स जो कि रोल्स के ऊपर होते हैं, विजन के ऊपर होते हैं, फिर डिसीजन मेकिंग के ऊपर होते हैं, उसकी वजह से अराउंड 65% ऑफ अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। तो यहां से पता चलता है कि कितनी बड़ी ये प्रॉब्लम है। और अगर शुरू से ही हम एक सही को फाउंडर के साथ कंपनी स्टार्ट करें तो हाई चांसेस हैं कि आगे जाके वो कंपनी सक्सेसफुल होगी, या फिर एटलीस्ट इस प्रॉब्लम की वजह से तो कंपनी बंद नहीं होगी। सॉरी, एक छोटा सा ब्रेक गाइस, जिसमें मैं बात करना चाहूंगा एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिसको मैंने तुम लोगों के लिए बनाया है। आज की डेट में हर किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यूनिक आइडियाज नहीं मिलते, या फिर मिलते हैं तो क्लैरिटी नहीं होती कि उस बिजनेस को स्टार्ट कैसे करें, या फिर वो आइडिया तुम्हारे लिए सही है भी या नहीं। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने बनाया एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें तुम्हें 50+ सॉलिड बिजनेस आइडियाज मिलेंगे। और ये सभी आइडियाज यूनिक बिजनेस आइडियाज हैं और हर एक आइडिया के साथ तुम्हें एक प्रॉपर बिजनेस प्लान मिलेगा, तो तुम्हें बस एग्जीक्यूट करना है। तो अब तुम्हें YouTube पे जाके हजारों वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है जिसमें घंटों लग जाते हैं, और कई बार तो तुम्हें उसके बाद भी बिजनेस आइडिया नहीं मिल पाता या फिर क्लैरिटी नहीं मिलती। तो अब इस प्रोडक्ट का प्राइस कितना है? तो इतने सारे घंटों की मेहनत हम तुम्हें एक साथ पैकेज करके दे रहे हैं, तो हमने सोचा इसको 999 रुपीज पर प्राइस करना चाहिए। लेकिन सिर्फ हमारे यूट्यूब ऑडियंस के लिए हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं सिर्फ 299 रुपीज में। तो यहाँ पे मैंने सोचा क्यों ना इसको एक बर्गर के प्राइस में अफोर्डेबल बनाया जाए। तो उसके लिए तुम मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो YouTube 25, जिससे तुम्हें एक्स्ट्रा 50 रुपीज ऑफ मिल जाएगा। ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर है जिसको हम फर्स्ट 50 कस्टमर्स को दे रहे हैं। इस प्रोडक्ट को खरीदने का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर तुम thesoloentrepreneur.in/shop पे भी जा सकते हो। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप की अगर मैं बात करूं तो अभी कोई ऐसा रेडिली अवेलेबल टूल नहीं है जो कि स्पेसिफिकली इस प्रॉब्लम पे काम करता हो, जो कि फाउंडर्स की हेल्प करता हो पर्सनैलिटी फिट ढूंढने के लिए, कम्युनिकेशन स्टाइल मैच करने के लिए उनका उनके को फाउंडर के साथ, वैसा को फाउंडर ढूंढने के लिए, या फिर रिस्क टॉलरेंस और ऐसे ऐसे फैक्टर्स जो हैं उनको कंसिडर करके उनको एक मैच दे सके अपने को फाउंडर के साथ। तो अभी मार्केट में गैप तो है। और अगर मैं मार्केट की बात करूं, मार्केट साइज की बात करूं, तो ग्लोबल अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स अराउंड 100,000 यानी कि 1 लाख स्टार्टअप्स एवरी ईयर लॉन्च होते हैं। इंडिया में अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो 20,000 न्यू स्टार्टअप्स एवरी ईयर स्टार्ट होते हैं। यूएस में अराउंड 80,000 न्यू स्टार्टअप्स होते हैं एनुअली स्टार्ट। तो मार्केट बहुत बड़ी है, और अगर हम सिर्फ 1% भी इस मार्केट का कैप्चर कर पाए तो बहुत ज्यादा पैसा इससे हम कमा सकते हैं। अब अगर सॉल्यूशन की बात करें और प्रोडक्ट की बात करें, तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा जिसका नाम हमने को फाउंडर फिट रखा है, वो बेसिकली साइकोमेट्रिक प्लेटफॉर्म होगा। एग्जांपल के लिए तुम MBTI या फिर द बिग 5 का रेफरेंस ले सकते हो, उनको जाके चेकआउट कर सकते हो। लेकिन हमारा टूल जो होगा वो स्पेशली फाउंडर्स की हेल्प करेगा, फाउंडर्स के लिए होगा। हर एक यूजर जो होगा हमारा, वो 50 क्वेश्चंस की जो क्विज है उसको भरेगा। एक टाइम फ्रेम होगा जिसमें यूजर को जो है क्विज भरना होगा, और इसमें 5 लोग भी हो सकते हैं, 4 लोग भी हो सकते हैं, 3 लोग भी हो सकते हैं, 2 लोग भी हो सकते हैं जो कि इस क्विज को दे रहे हो, और
और उनके बीच में हम कंपैटिबिलिटी स्कोर या फिर पूरा मैच करके निकालेंगे। अभी जो टेस्ट होगा इसके थ्रू हम इवेल्युएट क्या करेंगे, तो सबसे पहले विजन वर्सेस एग्जीक्यूशन। तो दोनों जो फाउंडर्स हैं उनमें से कौन सा बिगर पिक्चर ड्रीमर है या फिर कौन सा डिटेल्ड ओरिएंटेड इंप्लीमेंटर है, अलग अलग टाइप के होंगे। इसमें भी तुम्हें अलग अलग टाइप के लोग मिलेंगे। हो सकता है कोई इंसान एग्जीक्यूशन ज्यादा अच्छे से करता हो सकता है कोई इंसान ज्यादा बड़ा सोचने में ज्यादा अच्छा हो। तो ये एक फैक्टर होगा। दूसरा फैक्टर होगा रिस्क टॉलरेंस। तो कौन सा फाउंडर ज्यादा रिस्क ले सकता है, कौन सा फाउंडर कम रिस्क ले सकता है, उसके हिसाब से उनकी कंपैटिबिलिटी कैसी है, उससे क्या दिक्कतें आ सकती हैं आगे जाके। कम्युनिकेशन स्टाइल, कम्युनिकेट करने में दोनों के स्किल्स कैसे हैं, क्या वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे उनके स्किल्स या नहीं करेंगे, ये सब चीजें ध्यान में रखने पड़ेंगी। और डिसीजन मेकिंग, कौन एनालिटिकल है और डाटा ड्रिवन है और कौन इंट्यूशन के साथ डिसीजंस लेता है, जल्दी डिसीजंस लेता है। इसके हिसाब से भी तुम्हें जज करना पड़ेगा दोनों ही अपने फाउंडर्स को, और उसके हिसाब से हमारा टूल जो है वो उनको कंपैटिबिलिटी स्कोर निकाल के देगा और बताएगा कि क्या क्या चीज़ें उनकी मैच करती हैं, क्या क्या चीज़ें मैच नहीं करती, कंपैटिबिलिटी उनका स्कोर कितना है। 100 में से हम उनको स्कोर दे सकते हैं। टेंशन जोन्स क्या क्या हैं जहाँ पे उनकी आगे जाके लड़ाई हो सकती है फ्यूचर में, जिसकी वजह से दिक्कतें आ सकती हैं। टेलर्ड एडवाइस दे सकते हैं, तो स्ट्रेटजीज बता सकते हैं, क्योंकि 100% चीज़ें तो मैच नहीं करेंगी, 100% तो स्कोर आएगा नहीं। तो जो स्कोर कट रहा है जिसकी वजह से, जिन चीज़ों की वजह से, उनको कैसे इंप्रूव करना है उसके लिए हम उनको एडवाइस दे सकते हैं। और वीसी रेडी रिपोर्ट दे सकते हैं। बेसिकली एक रिपोर्ट हमारा टूल जनरेट करके देगा कि इन फैक्टर्स के बेसिस पे हमने इन को फाउंडर को फिट माना है, और आगे जाके जब वीसीस को वो पिच करेंगे तो ये रिपोर्ट उनकी हेल्प कर सकती है आगे दिखाने में कि फाउंडर रेडी ये कंपनी है और फाउंडर्स इसके मैच्ड हैं, और आगे जाके फाउंडर कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं आएगा। तो आई होप तुम्हें प्रोडक्ट समझ आ गया होगा कि हम क्या करेंगे। एक क्विज ही लेने वाले हैं। अब तुम कहोगे कि क्विज तो ChatGPT भी ले सकता है, उससे भी पूछ सकता है जाके बंदा कि यस नो क्वेश्चंस देके दोनों का वो टेस्ट ले ले। तो पहली बात कि बहुत सारे और ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि ChatGPT या फिर API यूज करते हैं OpenAI की, उसके ऊपर ट्रेन होके या फिर स्पेसिफिक रिजल्ट लाके देते हैं, और ऐसे प्रोडक्ट बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट्स की नीड है। इंसानों को शॉर्टकट में सब कुछ पता करना है, उसके लिए वो पैसा भी दे देते हैं। स्पेशली फाउंडर्स के पास तो टाइम नहीं होता। दूसरा, ChatGPT बहुत ज्यादा जेनेरिक रिजल्ट्स देगा। तुम्हें इसमें थोड़ा सा आइट्रेशंस करने पड़ेंगे, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस को अपने रिफाइन करना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रेन करना पड़ेगा मॉडल को, तब जाके वो अच्छे रिजल्ट्स लाके दे पाएगा। आइडिया बहुत सिंपल है, लेकिन एग्जीक्यूट कैसे तुम इसको करोगे, तुम्हारा क्रिएटिव माइंड क्या क्या इसमें कर सकता है, उस पर बहुत डिपेंड करेगा कि ये प्रोडक्ट निकल के कैसा आएगा। तो अब चल लेते हैं और देखते हैं हमारा गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी, कस्टमर एक्विजिशन की स्ट्रैटेजी क्या है। तो पहले 3 महीने में तुम्हें MVP बिल्ड करना है और रिक्रूट करना है 20 से 30 स्टार्टअप टीम्स को। इसमें तुम Tier 1 सिटीज को टारगेट कर सकते हो, जिनको तुम फ्री में एक्सेस दोगे अपने टूल की, और उसके बदले में उनसे फीडबैक लोगे और अपने टूल को इंप्रूव करोगे। सिर्फ नए फाउंडर्स ही नहीं, जो ऑलरेडी फाउंडर्स हैं कंपनीज में, वो भी इसको यूज करके अपना स्कोर निकाल सकते हैं, और जो कमियां उनमें हैं उनको वो टेस्ट कर सकते हैं, उनको वो इंप्रूव कर सकते हैं। तो सिर्फ नए स्टार्टअप्स के लिए नहीं, जो पुराने स्टार्टअप्स हैं, सारी कंपनीज हैं पूरी दुनिया में, उनको भी ये प्रोडक्ट बेचा जा सकता है। तो MVP बनाने के लिए तुम एयरटेबल का यूज कर सकते हो, सुपरबेस का यूज कर सकते हो डेटाबेस के लिए, टाइपफॉर्म का यूज कर सकते हो टेस्ट के लिए, और भी बहुत सारी चीजें यूज की जा सकती हैं। ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। वर्डप्रेस पे भी इसको बनाया जा सकता है आई थिंक, और AI टूल्स का यूज करके भी इसको बनाया जा सकता है। दोनों में से कोई भी तुम चूज कर सकते हो, या फिर तुम बबल जैसी वेबसाइट का भी यूज कर सकते हो। वेबसाइट बनाना इतना मुश्किल नहीं होगा, इसमें मार्केटिंग क्रैक करना इसमें मेन गेम होगा। फेज 2 जो होगा, जिसमें अगले 6 महीने हम लेके चल रहे हैं, तो उसमें पायलट विद एक्सेलरेटर्स। तो स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स जो होते हैं, जो इंडिया बेस्ड प्रोग्राम्स हैं, उनके साथ तुम इसको और टेस्ट कर सकते हो। थोड़े बहुत पैसा लेके उनसे उनको दे सकते हो, सस्ते में दे सकते हो, और टेस्टिंग के लिए बेसिकली, जिसमें तुम वन टाइम इंटीग्रेशन फी ले सकते हो या फिर पर टीम यूजर्स की फी ले सकते हो। और बाद में तुम्हें प्रोडक्ट हंट पे अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर देना अगले 6 महीने में। वहां से भी तुम्हारे को ट्रैक्शन मिलेगी, इंडियन ऑडियंस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में तुम्हें बाहर की कंट्रीज के ऑडियंस भी प्रोडक्ट हंट के थ्रू मिलेंगे। प्रोडक्ट हंट पे कैसे रैंक करवाना है अपना प्रोडक्ट, कैसे क्या करना है ताकि प्रोडक्ट हंट पे तुम्हारे को ज्यादा विजिबिलिटी मिले, उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करना, उसके बाद ही तुम प्रोडक्ट हंट पे अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना। अगले 8 महीने की अगर मैं बात करूं, तो एंटरप्राइज लाइसेंसिंग देना शुरू कर सकते हो तुम। तो US बेस्ड कंपनीज हैं, US बेस्ड एक्सेलरेटर्स हैं, उनको तुम लाइसेंसिंग करके दे सकते हो अपना प्रोडक्ट, यानी कि साल का कुछ पैसा ले सकते हो, जैसे कि 15 लाख रुपए ले लिया साल का, और उनको एनुअल सब्सक्रिप्शन दे दी, और उसमें वो जितना भी यूज करना चाहें प्रोडक्ट को कर सकते हैं। एक सेल्स टीम हायर करो अगले 8 महीने में फेज 3 में, जिसमें तुम्हारी टीम डील्स क्लोज करेगी एक्सेलरेटर्स के साथ या फिर VC प्लेटफॉर्म्स के साथ, और कंटेंट और रेफरल मार्केटिंग तुम शुरू कर सकते हो अगले फेज में। इसमें तुम और हायरिंग करोगे, अपनी टीम्स बनाओगे अलग अलग, और अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे। तो बहुत ही सिंपल लॉन्च प्लान है। अब देख लेते हैं बिजनेस मॉडल एंड प्राइसिंग। तो एक्सेलरेटर पायलट्स जो हैं, जो कि स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स होते हैं, उनको हम सेटअप फी चार्ज कर सकते हैं अराउंड 1 लाख वन टाइम पर एक्सेलरेटर। इसमें कस्टम ब्रांडिंग, ऑन
ऑनबोर्डिंग, इनिशियल एनालिटिक्स, सेटअप, ये सब करके दे सकते हो। पर टीम फी तुम चार्ज कर सकते हो 10,000 रुपीज पर बैच, अप टू 5 फाउंडिंग टीम्स। जो सोलो फाउंडर्स हैं, सेल्फ सर्व फाउंडर्स हैं, उनके लिए तुम इंडिविजुअल टेस्ट दे सकते हो 3,000 पर पर्सन, जिसमें वो अपना टेस्ट जो है किसी के साथ भी कर पाए। तो लेट्स से एक सोलो फाउंडर है जो कि अपना कंपैटिबिलिटी टेस्ट करना चाहता है अपने किसी पोटेंशियल को फाउंडर के साथ, तो वो इसको ले सकता है और उसको टेस्ट कर सकता है, चेक कर सकता है। एंटरप्राइज लाइसेंसिंग होगी जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, जिसके लिए तुम 15 लाख तक चार्ज कर सकते हो या फिर अपनी एपीआई बना सकते हो, उसका एक्सेस दे सकते हो। इसके अलावा वैल्यू एडेड सर्विसेज होंगी, जैसे कि कोचिंग सेशंस दे सकते हो, जिसमें तुम टाई अप कर सकते हो कोचेस के साथ, बिजनेस कोचेस के साथ, और उनको मिलवा सकते हो को फाउंडर्स के साथ या फिर फाउंडर्स के साथ। और लास्ट होगा वीसी कंसल्टिंग, जिसमें तुम कंसल्टिंग सर्विसेज दे सकते हो और जिसमें 2 लाख तक चार्ज किया जा सकता है। एक बार तुम्हारे पास लोग आगे, उसका टाई अप्स करने हैं और आगे जाके तुम्हें कमीशन रखना है और लोगों को मिलवाना है। ये वाला रेवेन्यू मॉडल बहुत ही सिंपल होता है। अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस के बारे में। तो बहुत ही कंजर्वेटिव नंबर्स मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस के लिए। ईयर 1 में हम टारगेट कर रहे हैं 2,50,000 रुपीज, जो कि हमारा सेल्फ सर्व टीम से आएगा, जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया अभी अलग अलग मॉडल्स। इंडिविजुअल टेस्ट से अराउंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 1,50,000 पहले ईयर की हम बात कर रहे हैं। एक्सेलरेटर पायलट फीस से अराउंड 40,000 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और सेटअप फीस अराउंड 1 लाख, और कोचिंग सेशंस अराउंड 1 लाख मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो टोटल रेवेन्यू जो हमारा ईयर 1 में निकल के आएगा वो आएगा अराउंड 6,40,000। ईयर 2 में हम टीम्स को हायर करेंगे, थोड़ा पुश करेंगे और मार्केटिंग पे 7,50,000 मैं यहाँ से लेके चल रहा हूँ। सेल्फ सर्व टीम्स के लिए, इंडिविजुअल टेस्ट के लिए 3 लाख में लेके चल रहा हूँ, एक्सेलरेटर पायलट के लिए मैं 80,000 लेके चल रहा हूँ, सेटअप फीस अराउंड 2 लाख, कोचिंग सेशंस अराउंड 2,50,000, और टोटल रेवेन्यू जो निकल के आएगा हमारा ईयर 2 के एंड में वो आएगा अराउंड 15,80,000 रुपीज, जो कि अराउंड $19,000 होता है। और ईयर 3 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 30,20,000 रुपीज, जो कि यूएस डॉलर्स में अराउंड $36,000 होता है। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो है ये रेवेन्यू नंबर्स हैं, ये प्रॉफिट नंबर्स नहीं है। इसमें से कटेगा जो भी तुम एक्सपेंसेस कर रहे होगे, टीम को हायर करोगे, टाई अप्स करोगे, वो सब इसमें से कटेगा, फिर जाके तुम्हारा प्रॉफिट निकल के आएगा। ये सभी नंबर्स रेफरेंस के लिए हैं। इन नंबर्स को हिट करोगे तो तुम इतना रेवेन्यू हिट करोगे, उसके लिए मैंने नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, और तुम इन नंबर्स को एक तरह से माइलस्टोन लेके चल सकते हो। इनको अगर पास कर पाओ तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें ट्राई करना है कि इन नंबर्स को तुम हिट कर सको अगर तुम इस बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हो तो। इसके अलावा हमारे बिजनेस प्लान में और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि ऑपरेशंस एंड टीम स्ट्रक्चर क्या क्या होना चाहिए, रिस्क और मिटिगेशन यानी कि रिस्क क्या है और उनको सॉल्व कैसे करना है, माइलस्टोन्स एंड टाइमलाइन है यहाँ पे कि कैसे तुम इसको स्टार्ट कर सकते हो। इसको एज अ रेफरेंस तुम अगेन लेके चल सकते हो अलग अलग फीचर्स को ऐड करने के लिए। उसके अलावा फंडिंग एंड एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या होगी, कब फंडिंग लेनी चाहिए, कब एग्जिट करना चाहिए, कैसे एग्जिट करना है, वो सब चीजें यहाँ पे तुम्हें दिख जाएंगी, और अगले स्टेप्स क्या होने चाहिए उसके बाद वो भी। तो ये पूरा बिजनेस प्लान का डॉक है, इसको तुम फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए तुम्हें सिंपल लाइक करना है इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, और कमेंट करना है जाके को फाउंडर फिट। जैसे इस वीडियो पे 100+ लाइक्स होते हैं, इस डॉक का लिंक मैं तुम्हें कमेंट बैक करके दे दूंगा।